नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक मतलब पॉपुलर कंपनी है और एक एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ में अभी भी नंबर 1 कंपनी है और इसके कॉम्पिटिटर दूर-दूर तक इसका कॉम्पिटिटर देखने को मिलता है। मतलब इसके आस-पास भी नहीं देखने को मिलता। तो इतना बड़ा मार्केट शेयर लेकर कंपनी बैठे हुए है। तो कंपनी का नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे। कंपनी का नाम है इंडिगो एयरलाइंस। इसको इंडिगो एविएशन भी बोला जाता है। तो आज मैं इंडिगो एयरलाइंस के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था कि टाटा ग्रुप ने किस तरीके से कितने ज़्यादा एयरलाइंस वो एयरबस खरीदने वाले हैं जिसके कारण बाकी सारे कंपटीटर का हालत खराब हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इस बात को शायद इंडिगो को पसंद नहीं आया, इसीलिए वो खुद बड़े से बड़े डिसीजन जल्द से जल्द ले लिए। देखिए इसलिए आज आज इंडिया इंडिया में इंडिगो नंबर 1 में क्यों है? क्योंकि उसका मैनेजमेंट टीम का जो काम है ना, वो मुझे सबसे बेस्ट बेस्ट लगता है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मैं आज प्रूव आपको करके दिखा सकता हूँ कि उसका मैनेजमेंट कितना जल्द से जल्द डिसीजन लेता है इस तरीके से, मतलब नया-नया इनोवेंट के लिए, नया-नया काम के लिए। तो मैं पूरा डिस्कस करूँगा यहाँ पे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इंडिगो के बारे में कौन सा वो न्यूज़ है जिसके चलते हुए इंडिगो में फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकते हैं। तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना। इसका मत करना, देखिए सीखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सीखने के जानने के लिए आपको चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो तभी आप अच्छा खासा पैसा बना पाएँगे स्टॉक मार्केट से। और हाँ, आप ट्रेडर्स हैं, आप स्विंग ट्रेडर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, इंट्राडे ट्रेडर्स है, तो सबके लिए मैं टेलीग्राम चैनल बना के रखा एज ए लर्निंग पर्पस में। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से कुछ सीखिए, जानिए, उसके बाद आपको लगता है हाँ आप उस तरीके से टेक्निकली एनालिसिस करके काम कर सकते हैं, जरूर करिए। देखिए खुद सीख के काम करिए, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए, क्योंकि दूसरे के ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो आप जब लॉस करेंगे तो गिल्टी फील आप खुद करेंगे क्योंकि मैं पैसा क्यों दिया था। तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, मेरे कोई पेड सर्विसेज़ नहीं है। जाकर लर्निंग के लिए ज़रूर जॉइन होना। नीचे लिंक सारे अवेलेबल हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। तो न्यूज़ के पूरे डिटेल्स में देखिए, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। मैं पूरा क्रेडिट इकोनॉमिक टाइम्स को दूँगा क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश किया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्या बताया जा रहा है, इंडिगो इज़ बैक विथ ए बैंग लुकिंग टू स्टार्ट फ्लाइट्स टू मेनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। सीईओ यहाँ पे देखें, उनका जो सीईओ है उन्होंने खुद पीटर एल्वस उन्होंने खुद यहाँ पे बातचीत की है। पूरा का पूरा खुद उन्होंने रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि इंटरनेशनली जो फ्लाइट्स है वो बढ़ाने वाले हैं और वो भी इस जल्द से जल्द, मतलब जितना जल्द से जल्द होए वो बढ़ाने वाला है। तो मैं आपको पहले पहले दिनों में वीडियो बना के दिया था कि टाटा ग्रुप ने, टाटा के जितने सारे एयरलाइंस है, टाटा के 3 एयरलाइंस है, कौन सा एयरलाइंस है, मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था। आप आप उस वीडियो देखे होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो तीनों कंपनी को एक साथ मर्ज करने वाला है और एक साथ अगर मर्ज भी हो जाए तो भी इंडिगो को टक्कर नहीं दे पाएँगे। तो इंडिगो के आस-पास पहुँच पाएँगे, उसको टक्कर नहीं दे पाएँगे। तो देखिए यहाँ पे द कंट्रीज़ लार्जेस्ट एयरलाइन्स इंडिगो which is back with a bang, is looking to start flights to, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है नायरोबी एंड जकार्ता एंड सम सेंट्रल एशियन, यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनेशंस एज ए कैरियर। यहाँ पे देखिए फोकस ऑन इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है उसी के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पीटर जी, मतलब इनका जो चीफ है, इनका जो सीईओ है, उन्होंने खुद यहाँ पे बातचीत की है रिपोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एयर इंडिया, जो एयर इंडिया मतलब जो कंपनी टाटा के है, तो वो क्या कर रहा है, नया नया और मतलब यहाँ पे फ्लाइट्स जो है लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स वो खरीद रहे हैं। तो उसके कारण यहाँ पे इंडिगो भी चुप नहीं बैठेंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इंडिगो इतना मतलब बिजनेस
बहुत स्ट्रांगली लेवल से करता है क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। शायद कंपनी लॉसेस में है क्योंकि कंपनी लॉसेस होने के पीछे कारण भी है। आप सभी जानते हैं कंपनी लॉसेस के पीछे एक ही कारण है, ग्लोबली मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाना। तो साथ ही साथ एयरलाइंस का जो फ्लाइट का जो टिकट्स होते हैं, वो अलग-अलग मतलब फ्रेंचाइज़ीज़ के माध्यम से टिकट बेचा जाता है, तो बहुत सारे डिस्काउंट फिगर आ जाते हैं। तो इस सारे कारण की वजह से एयरलाइंस कंपनी लॉसेस में जाते हैं। तो फिर भी एयरलाइंस कंपनी में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के अभी भी लॉस कर रहा है, फ्यूचर में वो बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे जो बातचीत यहाँ पे जो कंपनी ने की है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं इंडिगो व्हिच हैज़ मोर देन 300 प्लेन्स इन इट्स फ्लीट, तो करंटली ऑपरेट्स टू 76 डोमेस्टिक एंड 26 इंटरनेशनल एयरलाइंस। देखिए 600 प्लेन के टोटल टारगेट यहाँ पे कंपनी रखे हैं, जहाँ पे 76 डोमेस्टिक प्लेन चलते हैं, 26 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का जो फ्लाइट है वो बढ़ाने वाला है। आप देख सकते हैं द एयरलाइन ऑपरेट्स अराउंड 1800 फ्लाइट्स डेली, मतलब 1800 भी से भी ज़्यादा डेली, मतलब एंड इन टर्म्स सॉरी इन टीम्स ए करंट सीट। यहाँ पे देखिए ऑफरिंग मतलब कंपनी चाहते हैं से ज़्यादा सीट रिज़र्व करके ही और ज़्यादा से ज़्यादा सीट रिज़र्व करने के लिए फ़ोकस रखा जाए। तो इस तरीके से मैनेजमेंट का टारगेट है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी ने जो टारगेट रखा और जिस तरीके से 1-2 दिन पहले ही टाटा ने उस तरीके से बहुत सारे प्लेन खरीदने का जो न्यूज़ सामने पब्लिश किया, 2 दिन के अंदर-अंदर ही देखिए किस तरीके से इंडिगो ने मैनेजमेंट टीम बिठाकर इस तरीके से डिसीज़न लिया। तो मेरे हिसाब से इंडिगो का मैनेजमेंट मुझे इसीलिए स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि वो कभी भी कंपटीटर को इतना छोटा नहीं मानता। मानता हूँ मैं इंडिगो सबसे लार्जेस्ट एयरलाइंस कंपनी है इंडिया का, फिर भी टाटा को उतना टाटा नहीं, वो किसी कंपनीज़ को उतना छोटा नहीं मानता। उस कंपनी के कोई भी डिसीज़न उसके लिए खतरा है, तो इसीलिए वो पहले से ही काम में लग जाता है। तो मैं इसीलिए अगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी को पसंद करता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा पसंद इंडिगो है। फिर भी आप कहेंगे सर क्या इंडिगो के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं? देखिए, मैं पहले कोई भी निवेश करके नहीं रखा था, अभी थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इंडिगो के ऊपर कुछ पॉज़िटिव पॉइंट मुझे अभी धीरे-धीरे करके दिखने को मिला है। देखिए, जो ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आप कहेंगे सर, क्या कंपनी का मार्केट कैप छोटा है? क्या कंपनी एक मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है? ऐसे नहीं है, कंपनी एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप करीबन-करीबन 72,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इतना बड़ा मार्केट कैप होने के नाते भी वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडिगो जैसे एयरलाइंस कंपनी के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब है इंडिगो जैसे एयरलाइंस कंपनी के आपको मतलब आज भरोसा ना हो, फ्यूचर में ज़रूर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि देखिए, जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है, तब हर व्यक्ति बिज़ी हो जाता है, उसके लिए टाइम बहुत मैटर करता है। मान के चलिए आज दिल्ली से आपको बेंगलुरु जाना है, तो जब आप ट्रेन में जाएँगे, तो वो सफ़र आपके लिए बहुत टाइम पीरियड होगा। वही सफ़र टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे, फ्लाइट लेंगे। तो फ्लाइट जब जहाँ पे सस्ता मिलता है, जहाँ पे आपको कम्फर्ट ज़ोन मिलता है, उस तरीके से फ्लाइट आप एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए ऑब्वियसली इंडिगो बहुत कस्टमर का बहुत ध्यान रखते हैं, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली आपको इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना चाहिए। बाकी देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके इस कंपनी के ऊपर निवेश कर लेना, कल जाके इस कंपनी के ऊपर बड़ा से बड़ा निवेश आप कर लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, उसके ऊपर आपको फ्यूचर दिखना चाहिए। अगर फ्यूचर्स ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, ब्राइट है, तो कोई बात नहीं, आप डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ना फ्यूचर में इस कंपनी ग्रोथ नहीं हो सकता, कंपनी बढ़ नहीं सकता, इसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तब कुछ भी डिसीज़न ले जाइए मतलब लेके लेके आइए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का ओपिनियन मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।